तो हम्म। गाइस, समय रैना का हुआ है भाई कमबैक। और क्या ही जबरदस्त एपिसोड निकाला है, ऐसा लोग क्लेम कर रहे हैं। लाइक मैं ठीक ठीक ही मान रहा था उसको। तो आज इस पे बात करते हैं भाई कि समय रैना का ये रीसेंट एपिसोड और जो लेटेस्ट इनकी कंट्रोवर्सी भी हुई थी बियर बाइसेप्स के साथ, और ये सब एफआईआर वगैरह हो गई थी। तो बात करते हैं कि इंडिया का एक कॉमेडी सीन क्या है, कितने वल्गर जो जोक्स मार रहे हैं, क्या ये सही भी है या नहीं है। शक्तिमान अपने ऑफेंड हो जाते हैं हमेशा। तो बहुत चीजें हैं डिस्कस करने को। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने एक पॉइंट से स्टार्ट करता हूँ। मेरी पता है एक बड़ी प्रॉब्लम है, जब ना मैं कुछ ऐसी कोई मूवी हो, कोई शो हो, कोई पॉडकास्ट हो, वो देखने से पहले जब मैं ऑडियंस का रिएक्शन देख लेता हूँ ना, और वो ऑडियंस का रिएक्शन कुछ ज्यादा ही वो होता है कि भाई ये तो बेस्ट एपिसोड है, इससे बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता, समय रहना तो बेस्ट कॉमेडियन है, वो चीज ना मुझे फिर बायस बना देती है भाई। मैंने फिर और क्रिटिकल हो जाता हूँ। ऐसा धुरंधर के साथ भी हुआ, और सेम मेरा इसके साथ हुआ भाई। मैं इस एक्सपेक्टेशन से देख रहा था कि बहुत ही कुछ गजब होगा, मुझे मीडियोकर लगा। सेम धुरंधर के साथ भी मेरा ऐसी ओपिनियन था। तुमने देखा भाई, वैसे तुम्हें कैसा लगा ये समय रहना का स्टिल हाँ, अलाइव? मैंने देखा था, सुबह सुबह देखा था। तो बेसिकली तो मुझे लगता है कि वो अपनी सफाई ही दे रहा था जो हुआ उस हम्म। कंट्रोवर्सी के बारे में, और शायद वो एक रीस्टार्ट देना चाह रहा है अपने करियर को, और ये सारा कुछ हम्म। उसी का ही, उसी मतलब पर्पस से किया हुआ है लगता है मेरे को। कि जितनी भी बातें हुई वहां पर, उसमें इमोशनल एंगल्स भी थे जिसमें कि, और जाहिर सी बात है कि जो ऑडियंस होती है उनको थोड़ा इमोशनल करके ही आप अपने लिए स्पेस बना सकते हो, कि अभी तक तो आपके माथे पर लिख दिया गया है कि आप कोई क्रिमिनल आदमी हो। आपको नहीं मतलब एक्सेप्ट करा जाएगा इंडियन सोसाइटी के अंदर। लेकिन अगर आप लोगों के इमोशंस को जगा सकते हो, इमोशंस तक अपनी बात हम्म। पहुंचा सकते हो, तो शायद आपके लिए जगह बन जाएगी। तो कुछ कुछ हम्म। वैसी ही कोशिश थी, और मुझे लगता है सारा जो ब्लेम था उठा के वो रणवीर पर शिफ्ट बियर कर दिया बाइसेप्स गया में भाई पूरा ब्लेम उस पर डाल दिया, मतलब यही था कमीना एक। है। या पता है, मतलब मैं भी ये ना, मैं थोड़ा सा देखा हूँ, अभी मैं पूरा नहीं देख पाया हूँ। मैंने कुछ रील्स देखी और जस्ट थोड़ा से फॉरवर्ड कर करके देखा था। तो मुझे भी वही लगा, ये कोई ना उसका टिपिकल ये रोस्ट कॉमेडी वाला सीन नहीं था। उसको वो हम्म। भरा बैठा हुआ था, पता है, वो एक राइट मूवमेंट देख हाँ। रहा था कि भाई मैं कब आकर के ऑडियंसेस को बताऊं। जैसे उसने ये भी बोला था ना, जो अलाहाबादिया का जो एक वो मेन जो जोक था, जो उसने कॉपी किया था ऑफ कोर्स बाहर से। तो उसने बोला कि भाई ऐसे 7-8 बार इसने ये वाली चीज बोली थी। तो मैंने तो हाँ। काफी सारा हटा दिया था वो। 99% कीटाणु मैंने मार दिए थे, बस वो साला एक एक ने मेरी लंका लगाई, राइट। उसी ने तो कोविड मेरे फैला को दिया। उसी ने फैला दिया। तो मैं उसी तरीके से इसको देख रहा था कि हाँ ठीक है, ये रोस्ट कॉमेडी या फिर ये कुछ कॉमिक करने नहीं आता, वो सिर्फ सफाई दे रहा था अपना। और इसके बाद चालू होगा जब उसने सीजन 2 की भी हिंट करी कि इससे ज्यादा बेस्ट वे में मैं सीजन 1 को एंड नहीं कर सकता था। तो अब सीजन 2 आने वाला है। वो हाइप बिल्ड कर रहा है सफाई देने के बाद, ठीक है। और हम्म। थोड़ा सा उसका मेरे को ना वो टोनैलिटी भी चेंज लगी इस वाले में। कुछ वो ऐसे मैसेज भी देने की कोशिश कर रहा था, अदरवाइज उसके कोई भी आप पुराना उठा लो, कोई मैसेज वैसेज था नहीं। तो जैसे वो थोड़ा सा टच किया कि 9 to 5 वाली जॉब पे अटक के मत रहो, जो आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हो, फ्रेंड्स के साथ करते हो, वो भी एक वैल्यूएबल होता है, राइट। तो थोड़ा सा उसका डिफरेंट स्टैंड भी दिखा। तो इसके ऊपर तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि आगे वो क्या करने वाला है, क्योंकि उसको पता है इंडियन ऑडियंस भाई डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी उस टाइप के जोक्स। इंडियन एडी इज नॉट रेडी फॉर रोस्ट कॉमेडी एज अ सीन। तो थोड़ा सा वो में इंटरेस्टिंग होगा, पता है वो किस तरीके से आगे पोर्ट्रे करेगा। तो प्रिंस मैं भाई भी जैसे, हाँ, मैं अपनी भी ना जैसे एक्चुअली पीके ऑडियंस। भाई ने जो रील बताई है वही देख के आया था कि 99% कीटाणु मैंने मार दिए हैं। उसके बाद मैंने एक सेक्शन देखा था, वो कश्मीरी पंडित वाला, जो विक्टिमहुड वाली बात चल रही थी। हम्म। यार भाई, हम अगर 5% ही थे, अगर हम लड़ने लगते तो मर जाते, जिंदा नहीं बचते। तो मुझे लगा यार इतने दिन से गायब था, अभी आया कैसे वापसी। फिर मैंने वो रील देखी, फिर मुझे पता चला कि भैया कम बैक के लिए था, लेकिन कम बैक से ज्यादा वो हाँ। अपोलोजेटिक था उस टाइम पे कि भैया मैंने अपॉलॉजी जो नहीं थी कर भाई, सारा ब्लेम रणवीर को दिया उसने, खुद अपोलोजाइज नहीं किया उसने कुछ। अरे इंडिया में यही अपोलॉजी होती है कि अपना जो ठीक रहा है किसी और के पत्ते फोड़ दो, आपको जनता माफ कर देगी। अच्छा प्रिंस, जैसे ना ऑडियंस को थोड़ा पता है तेरे बारे में कि तो थोड़ा राइट विंग की तरफ है ना? हाँ, क्या कोई राइट विंग पर्सपेक्टिव समय रैना के ऊपर? नहीं ऐसा कोई बात ही नहीं बोला है जो राइट विंग को ऑफेंड करे। राइट विंग लेकिन पूरा ऑफेंडेड रहता है भाई समय रैना से।
कि ये ये भद्दे कौन जोक्स सा मार है रहा पूरा है। राइट विंग? मैं तो कह रहा हूँ कि जिम्मेदारी किसने लिया पूरे राइट विंग की कि मैं पूरा राइट विंग हूँ। ऐसा तो देख, आइडियल शक्तिमान ने ऐसे ही लिया, होना शक्तिमान। चाहिए, किसी को आइडियल ऐसे ही होना और चाहिए। सुनील पाल सुनील पाल भी आएगा अरे थोड़ी टाइम में। जैसे ना एक राइट उसका विंग पर्सपेक्टिव समय रहने को लेके ये है, हाँ इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग हमारी संस्कृति को खराब करता है। हाँ माँ बाप पे ऐसे जोक्स ऐसे नहीं होने चाहिए इंडिया में। ऐसे हम्म स्टेटमेंट आए थे रवि किशन से, हम्म शायद कंगना रनौत से भी, और अभी शक्तिमान से। तो हम्म। इस पे क्या तू एग्री करता है? नहीं, मैं नहीं करता। यू आर अ सपोर्टर ऑफ फ्री स्पीच ना? वो जिस जगह पे बैठे हैं ना ऐसे उनका होने चाहिए सारे राइट विंगर्स। यार राइट विंगर्स प्रो नहीं हो सकते है क्या भैया? हम भी जनरेशन मैं के कह रहा हिसाब से हूँ तो आगे बढ़ रहे हैं ना। कुछ चीजें हम भी एक्सेप्ट करते हैं कि चीजें चल रही हैं समाज में, ठीक है। अब वो नहीं, बंदा जैसी गाली दे बातें रहा कर रहे हो ना, ऐसी बातों पे राइट विंगर ही आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। है। नहीं, कभी नहीं तो है, ऐसी कोई बात नहीं है। अब होता क्या है ना, जैसे ऑडियंस चूज करते है खुद कंटेंट। सबको पता है कि समय रहना क्या बोलेगा, समय रहना के साथ कौन कौन आने वाला है, क्या बोलेगा, सबको सब पता है। तो जो ऑफेंड हो रहा है वो थर्ड बंदा हो रहा है, जो भैया किसी दूसरी दुनिया में बैठा हुआ है। और ये सब जो है प्रोजेक्टेड होता है, ये सब जो है पब्लिसिटी गेन करने के लिए या फिर किसी को डिमीन करने के लिए ये सब होता है। नहीं तो फिर अगर समय रहना महात्मा गांधी गाली दे रहा तो मैं यहाँ बैठ के क्यों बुरा मान रहा हूँ, या किसी और को गाली दे रहा मैं क्यों बुरा मान रहा हूँ? उससे मेरा क्या जा रहा है? और वो भी एफआईआर हुआ है असम से, ये क्या लॉजिक बनता है? हाँ, शाम तक बात क्यों पहुंच गई थी, मुझे कोई बताएगा वैसे? ये उसी प्रकार की बात है नहीं, जैसे अभी चक्कर ये होती है ना, अगर किसी को परेशान करना है तो किसी ऐसी जगह पे एफआईआर करोगे उसका चक्कर लगे 2-4 बार, तो थोड़ा थके वो, ठीक है ना। अब अगर मुंबई में कर दोगे तो क्या हो, तो चला जाएगा आराम से। हाँ, यार जैसे ये अर्पित है। भाई, मेरा ना इस पे एक क्वेश्चन था। अभी थोड़े टाइम पहले ना मैं और सागर भी बात कर रहे थे कि कॉमेडी एज अ ओवरऑल सीन, ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच तो है ही, फ्रीडम ऑफ कंटेंट क्रिएशन भी है ही। आप पंच अप कॉमेडी भी कर सकते हो, पंच डाउन भी कर सकते हो। आप डार्क कॉमेडी भी लाइक काफी नेक्स्ट लेवल की कर सकते हो, ठीक है। इट डिपेंड्स कि आपका नेशन कितना उस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है। फॉर एग्जाम्पल लेट से आज से 10 साल के बाद जो अलाहाबादिया ने जोक मारा था इंडियाज गॉट लेटेंट पे, 10 साल के बाद शायद एक ऑडियंस इतनी अपग्रेड हो जाएगी कि वो उसको भी डाइजेस्ट कर ले, ठीक है। तो मुझे ये लगता है कि अभी इंडिया उस स्टेज पे नहीं है कि रोस्ट ऐसे कॉमेडी को वो या डार्क ह्यूमर को वो समझ पाए इतने तरीके से, तभी गालियां पड़ रही है उनको। 10 साल के बाद शायद थोड़ा एक लेवल और ऊपर होगा, थोड़ा और ऊपर होगा, तो ये सारे जोक्स हमें नॉर्मल लगने लगेंगे। तो जैसे एक एक जो मेरा क्वेश्चन मेन ये है कि इस जोक पे लेट से एक बंदा, मैंने देखा था कहीं पे गांधी जी की फोटो लगी हुई है और उसके नीचे लिखा हुआ है शॉट बाय नाथूराम गोडसे। नाउ इट्स अ डार्क कॉमेडी, ठीक है। और ये जोक मुझे किसने बताया? क्लास 11th पे जो मेरा भतीजा है ना, उसने मेरे को ये बताया। अब गांधी जी एज अ पर्सनैलिटी, हम सबको पता है फ्लॉज तो सब में होते हैं, लेकिन उन्होंने जो काम किया है इंडिया के लिए उसको भी आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। लाइक ही वॉज राइट देयर, फोर फ्रंट पे लड़ रहे थे वो अपने तरीके से। तो उसके उनके लिए अगर कोई ऐसा जोक मारता है तो क्या ये फ्रीडम ऑफ स्पीच में काउंट होना चाहिए, हाँ या ना? क्योंकि 11th 10th के बच्चे भी सुन रहे हैं और वो जोक मार के हंस रहे हैं। तो इसको आप कैसे देखते हो, ओवरऑल कॉमेडी सीन को, डार्क ह्यूमर को किस तरीके से देखोगे? अ, मुझे लगता है कि देखो, गांधी जी पर सच बताऊं तो जो अगर इंटरनेट वर्ल्ड की बात करा जाए की जाए तो वहां पर मीम्स बनते ही रहते हैं। आपने आपकी नजरों से भी गुजरे होंगे, खासतौर पे जब वो कोई ड्राई डे आने वाला होता है तो गांधी जी की फोटो लगा के कि दारू ले लो। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना, और भी बहुत तरह की मीम्स चलते रहते हैं। अच्छा, उस पे कोई ऑफेंड नहीं होता, ना किसी के ऊपर कोई एफआईआर होती। ये कुछ सारा कुछ हाँ। डिपेंड करता है कि कोई बंदा कितना किस मकाम पर है। अगर मान लो कि मैं कोई बहुत ऐसी शख्सियत हूँ जिनको बहुत सारे लोग जानते हैं, मैं कुछ बोल देता हूँ तो उस बात से फर्क पड़ता है। वैसे कोई रैंडम कोई मतलब सोशल मीडिया पर कोई बंदा कुछ भी पोस्ट करता है, उससे किसी को ऐसा कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। और खास तौर पे मतलब जो गांधी जी हैं उनको लेकर तो नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, अगर कोई कोई रिलीजियस फिगर है उसको लेकर अगर कोई कुछ पोस्ट कर देता है तो उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है। तो इससे हम्म देखो एक चीज तो पता चलती है कि मतलब जो रिलीजियस फिगर्स हैं उनको लेकर हम बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं, बट जो पॉलिटिकल फिगर्स हैं उनको लेकर उतने भी सेंसिटिव नहीं। लेकिन हाँ, अगर कोई बड़े मंच से गांधी जी के बारे में कुछ कह देगा तो शायद बहुत सारे लोग हैं जो ऑफेंड हो जाएंगे और उसके अगेंस्ट हो जाएंगे। ये चीज हम्म है। अच्छा, दूसरा ये भी है कि डार्क कॉमेडी की भी ना एक, मुझे लगता है एक मतलब एक लिमिट होनी चाहिए कहीं पर कि हम्म अ, एक
मतलब वो इतनी हद तक ना जाए कि मतलब एक एक बदतमीजी के स्तर पे पहुंच जाए, उतना भी कम से कम नहीं होना चाहिए उसको। एक एक मतलब एक रेस्पेक्टेबल होकर मतलब हम जहां तक भी बात को कह सकते हैं वो मुझे बेहतर लगता है। अब बाकी जनरेशन बाय जनरेशन चेंज आते हैं, हो सकता है कि आने वाली जनरेशन इन चीजों पर भी हंसे, और ये बड़ा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लगता है मेरे को। उसमें देखो जो अमेरिका के अंदर ट्रम्प के, अगर आप देखो किस किस तरह से वो लोग मजाक उड़ाते हैं उनके, मतलब जैसे हमारे यहाँ तो क्या है कि हम केवल वो जो पुतले जला देते हैं, वो पुतले नहीं जलाते, वो क्या करते हैं, वो एक मैंने देखा था कि ट्रम्प का एक ऐसी डमी सी बनाई हुई है और उसके मुंह से लगातार पॉटी निकलती है। हाँ, ठीक देखा है। था। मैं तो ये होप कर रहा था काश यहाँ पे भी ऐसा हो। मतलब फिगरेटिवली भी ट्रू है, लिटरली भी ट्रू ही है वो। वो हकता ही है मुंह से भाई। बिल्कुल। तो पता तो है, लेकिन जैसे ना, अर्पित भाई इस पे ना, जैसे सागर, ये अर्पित भाई ने बोला ना कि एक एक लाइन होनी चाहिए, ये लाइन कौन ड्रॉ हाँ, करेगा? ठीक मेरा पॉइंट। प्रॉब्लम वहां पे आता है, डार्क ह्यूमर कभी भी रेस्पेक्टफुल तो नहीं हो पाएगा। डार्क ह्यूमर एक किसी के मोटापे के ऊपर पे भी हो सकता है, किसी के स्किन कलर पे भी हो सकता है, किसी के कास्ट को लेकर के भी हो सकता है, किसी के रिलीजियस फिगर को लेकर भी हो सकता है, राइट? वो लाइन कौन ड्रॉ करेगा? नहीं, आप रिलीजियस फिगर को टच नहीं कर सकते, नहीं आप स्किन कलर पे, तो वैसे में एक कोई हैंडीकैप इंसान होगा या फिर कोई मतलब मोटा इंसान होगा, वो भी बोलेगा यार आप मेरे उस पे क्यों आ रहे हो, फिर आप मेरे को शेम कर रहे हो, बॉडी शेम कर रहे हो, मेरा ट्रॉमा आ जाएगा। तो ये लाइन कभी ड्रॉ ही नहीं हो पाएगी, आप सब्जेक्टिव लेंस से देखोगे तो। आई थिंक कॉमन सेंस, पता है, जैसे याद है हमने एक पॉडकास्ट किया था जहीन भाई के साथ, जिसपे हम जोक मार रहे थे। और जोक ये था, आचार्य प्रशांत इज गे। अब ये जोक हमने कट किया उस पॉडकास्ट में से, क्योंकि हमें खुद लगा भाई ये ज्यादा हो जाएगा, इसको ऐसे नहीं डालना चाहिए। और ये इससे भी कट कर देना, मतलब इतना सीधा आगे। नहीं, इतना तो एक्सेप्टेड है भाई, मैं ऐसे बता रहा हूँ कि जोक ही है ना। तो क्या, जैसे हम पॉडकास्ट जब करते हैं, है ना, हम ट्राई करते हैं कि पॉडकास्ट को फनी बना सकें। अब मैं भी पता है कितनी ऐसी चीजें बोल सकता हूँ किसी के बारे में जो बड़ी ऑफेंसिव होंगी, लेकिन स्टिल आई होल्ड बैक। उसका रीजन ये रहता है, मैं एक नेगेटिव या गलत इन्फ्लुएंस नहीं डालना चाहता अपने समाज पे। याद है पीके, हमने वीगनिज्म पे जोक्स बनाए हैं काफी, है ना। हम्म। तो मुझे एक्चुअली बुरा लगा जब हमने जोक किया कि वो वो बेचारे कुछ अच्छे कॉज के लिए फाइट कर रहे हैं, हमें उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो जोक, पता है, उस सिचुएशन में मारो, कुछ ऐसी जगह जोक मारो जहां पे जरूरत है, जहां पे ना आपको लिटरली कुछ चेंज लाना है समाज में। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक कृष्ण वाला पॉडकास्ट किया था। वहां पे कोई बहन फ्रिज में गई है, उसको दही खिला रही है और बोल रही है कि कृष्ण जी खुद ही फ्रिज के अंदर पहुंच गए। अब इस पे अगर तुम मजाक करोगे, जोक मारोगे, तो हो सकता है जो ये हरकतें कर रहे हैं उनका भी माइंड चेंज हो, कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट ही आए। लेकिन कोई ऐसी चीज बोलना जिससे कोई इम्पैक्ट ही नहीं है, शायद नेगेटिव ही हो सकता है। जैसे एक एग्जांपल है, जैसे वेस्ट में बहुत ही ओपन कॉमेडी होती है, वो कुछ भी बोलते हैं, है ना। तो वहां पे जैसे बिलबर वगैरह, रिक्की जार्विस, ये ना काफी जोक्स मारते हैं अगेंस्ट द ब्लैक कम्युनिटी। तो इसके रेपरकशंस, इसका इफेक्ट टीन जो वहां पे थे, लाइक जो जूनियर स्कूल्स वगैरह थे, वहां भी देखा गया। जो वाइट किड्स थे, सेम जोक्स यूज कर रहे थे अगेंस्ट ब्लैक किड्स। वो बच्चे हैं, तो उनके सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे थे। तो ये जोक्स क्या आपको इस एक्सटेंड तक मारने भी चाहिए, स्पेशली टुवर्ड्स ऐसी कम्युनिटीज जो अभी शायद अपनी एक प्लेस बनाने की कोशिश कर रही है समाज में, जैसे LGBTQ कम्युनिटी। इसके टुवर्ड्स ऑलरेडी इतना रेसिज्म एग्जिस्ट करता है, तो क्या इनके अगेंस्ट जोक्स मारने चाहिए? वो उस रेसिज्म के लाइक और एम्पलीफाई करेंगे उस रेसिज्म को। तो ये एक पॉइंट आता है। नहीं, जोक्स मारना सही है, लोग कर भी रहे हैं, कुछ का ऑक्यूपेशन है जोक मारना, लेकिन आप किसी को रिडिक्यूल मत करो ये चीजें करते हुए। जैसे अमिताभ बच्चन को कर दिया रिडिक्यूल अब समय रैना ने, वो जोक सुना था। अरे नहीं, ये पीके भाई बोल रहे थे ना कि कोई दिव्यांग है उसके लिए कोई जोक मार दिया। सबसे बढ़िया जोक उसी मूवी में था, सूर्यवंशम में, कि ये गाड़ी इसके ऊपर तुम लोग नहीं चढ़ते हो, ये तुम्हारे ऊपर चढ़ती है। उसके बाद से जितनी बार भी वो अच्छा, मूवी ओ चली फक, है उसमें से वो सीन काट दिया उन लोगों ने। ये पता है, मैं किसी भी जोक को जस्टिफाई कर सकता हूँ इस तरीके से। फॉर एग्जांपल, मैं अगर किसी के मोटापे पे जोक कर रहा हूँ तो मैं ये बोल सकता हूँ कि यार मैं ऐसे जोक मारते रहूंगा
ताकि लोग फिर एक्सरसाइज करना चालू करे, उनको वो फिट रहने की कोशिश करे। डाल मैं ऐसे कुछ भी जोक मार सकता हूँ। मैं इतना कोई सेंसिटिव टॉपिक है, लेट्स से रिलीजन, मैं लोगों को ये बोलना चाह रहा हूँ कि यार प्लीज इतने सेंसिटिव मत हो। सेलिब्रिटी वर्शिप कल्चर पे मैं जोक मार सकता हूँ कि तुम्हारे ये जितने टॉपिक्स है मैं सब पे जोक मारूंगा, ताकि पता चले कि ये इंसान ही है। इतना मतलब कि आपको सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। जब यार आपने किसी भी फिगर को नहीं छोड़ा, चाहे गांधी हो कि चाहे मदर टेरेसा हो, आपने किसी को भी नहीं छोड़ा है, ठीक है, तो मैं फिर किसी एक दूसरे बच्चे अमिताभ को क्यों छोड़ दूं? समय रैना तो आया बिल्कुल। भी था अमिताभ के साथ शो पे, राइट? तो ये जो लाइन है ना, ये कौन ड्रॉ करेगी? अगर स्टेट ड्रॉ कर रही है लाइन, कुछ लोग खुश होंगे, कुछ लोग नहीं होंगे। अगर तो एक इंडिविजुअल, कोई सोसाइटी का कोई टॉप के लाइक बूमर्स बैठ करके अगर ये क्रिएट कर रहे हैं, तो जेन जी खुश नहीं होंगे, बोले यार ये तो बूमर्स तो एकदम ही हर जोक में इनको मैसेज भी चाहिए होगा। फिर सबको सुनील पाल पसंद आएंगे, शक्तिमान पसंद आएंगे। आप जेन जी को बोल दोगे, वो तो भाई अलग ही लाइन ड्रॉ करेंगे, शायद प्रोबेबली उनके लिए तो लाइन कोई एग्जिस्ट ही नहीं करती, आप कुछ भी बोलो। तो ये बहुत डिफिकल्ट है। तभी अर्पित भाई, आप इसको कैसे देखते हो? लाइन किसको ड्रॉ करनी चाहिए? और कोई भी ड्रॉ करेगा, सबकी सब्जेक्टिव होगी। कॉमन सेंस भी मैं कैसे यूज करूं इसमें? अल्टीमेटली तो जो लोग हैं ना वही ड्रॉ करते हैं, वो सोसाइटी लोग ही होती है ना वही करते ड्रॉ करती है। अब जो सोचो ना, वेस्ट हम्म वेस्ट में इतने ओपनली जोक क्यों मार पाते हैं वो? और इसीलिए क्योंकि वो उनको पता है वो चीज़ वहां एक्सेप्ट हो जाएगी, वहां कोई इतना इसको लेकर हल्ला गुल्ला नहीं करेगा। ये तो बेसिकली सोसाइटी ही करती है। सोसाइटी किस हद तक टॉलरेंट है, मतलब सोचो कि वेस्ट के अंदर जीसस के ऐसे ऐसे आपको मीम्स मिल जाएंगे, बिल्कुल। इसकी कोई हद नहीं। मतलब उसका अगर 10% भी अगर कोई हिंदू गॉड्स के बारे में, या मुस्लिम का तो खैर उनका तो सीन ही वो तो अलग है। जीरो, जीरो। चार्ली हेब्डो की याद आ जाती है मुझे, जीरो है। मेरे को ना इस कल डिबेट किसी ने में कमेंट ट्रूथ भी नहीं। किया भाई। मेरे को कल किसी ने कमेंट किया, आप हिंदू रिलीजन पे इतना बात कर चुके हो, इतना क्रिटिसाइज करते हो, इस्लाम पे क्यों नहीं बोलते हो कभी? तो मैंने ना उसको रिप्लाई किया, भाई रीजन वही है जो तेरे माइंड में भी है। हाँ, जीएसआई दीपक की कमेंट्री सुनिए ना। तुम्हें जीएसआई पता दीपक है कहता रीजन है, क्या है, हमें जीएसआई मत दीपक उकसाओ। कहता था, आई लाइक माई और फिर हेड टू पता बी है, स्टक टू माई टॉर्सो। और उसी पे ना फिर किसी का कमेंट आया, हाँ अगर इनको कुछ हो गया तो भरपाई क्या तुम दोगे? ये यहाँ हम डार्क था। कॉमन सेंस यूज कर लेते हैं, देख, यहाँ हम वही कॉमन तो सेंस यूज कर है। लेते हैं। बस ये यही है, जान की ये राइट? बात है। डार्क ह्यूमर है। 10 में से अगर 9 जगह आप यूज कर सकते हो जहां ब्लास्फेमी काउंट नहीं होती, तो आप वहां पे कर लेते हो, बाकी जगह आप कॉमन सेंस यूज कर लेते हो। हम्म। So, बट अच्छा, लेकिन इससे आप हम्म इससे ना कुछ लोग एक मैसेज ये लेकर जाएंगे कि हमें भी, शायद जो हिंदूज होंगे, जो खासतौर पे कट्टर हिंदू हैं, वो कहेंगे कि भाई हमें भी मुस्लिमों जैसा कट्टर होना चाहिए, ताकि कोई हमारे रिलीजन पे जोक वही ना कर पाए। हाँ, वही तो ट्रू, लेकिन कोशिश कर ट्रू। रहे हैं वो। लेकिन इसमें समझने वाली बात यह है कि ये अच्छी बात है, आपका जो रिलीजन है बेटर है उस रिलीजन से जहां ट्रू। पर जोक नहीं कर पा रहे लोग। हम्म। इस चीज को समझो, आप एक बेहतर रिलीजन को एक उसी लेवल का कट्टर, उसी लेवल का घटिया बनाना चाहते हो। ये आपने कंट्रोवर्शियल रिमार्क दे दिया हरप्रीत भाई। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। इस मामले में देखो, जो कट्टर है, जहां कट्टरता ज्यादा है, वो तो है ही, वो तो सबको पता है। हम्म। हाँ वो उनको भी पता है जो है कट्टर। बिल्कुल। और मैं पता मैं आई सेकंड अर्पित इस सेंस में कि जब भी हम लोग कोई रिलीजन की बात करते हैं ना, यार मुझे नहीं पता है यार, मैंने थोड़ा बहुत भी रिसर्च नहीं किया है ये इस्लाम में क्या है। मेरे को एक ब्रॉड लेवल में दिखा, मैंने देखा हुआ है भाई, यहाँ पे मेरे को दिखती है अंधविश्वास बहुत ज्यादा है, नहीं यहाँ पीके, पे कट्टरता ये ना, ज्यादा है। ये बड़ा ना, ये एक ऐसा आंसर है उससे ना छुपने के लिए। नहीं छुपने के, मैं बताना, अच्छा तू मेरे को सीरियसली बता, अच्छा मेरे को जैसे एक पता है चीज, कि उस पे, जैसे मैं एक अच्छा आंसर जैसे, कर देता हूँ इस वाली चीज को, हम्म, सुन तो। मैंने अपने हिंदू धर्म में मैंने देखा सुपरस्टिशन कहाँ कहाँ पे है, ठीक है। हम्म, मैंने ब्रॉड लेवल पे एथीस्ट वर्सेस थीस्ट डिबेट देखी, जिसमें कि इस्लामिक प्रोफेसर भी आ रखे हैं और फिर आपके एथिस्ट वाले काउंटर पार्ट्स भी, क्रिस्टोफर हिचन के साथ। वो तो आउटराइटली भाई इस्लामिक पे सीधा कमेंट्री होती है, आउटराइटली रिजेक्ट करते थे और ऐसी ऐसी बातें बोले हैं प्रॉफिट के बारे में, राइट? अब मुझे पता है कि इनमें क्या क्या सुपरस्टिशियस बिलीव्स है, तो अब मुझे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, मेरे को पता है वहां पे भी एक भगवान की बात हो रही है। तो जब मैंने 9 भगवानों को रिजेक्ट कर दिया, तो मैं सिर्फ एक एक्स्ट्रा को ही तो मैं रिजेक्ट कर रहा हूं ना, और फिर मैं नहीं नहीं एथिस्ट नहीं, बन रहा हूं। तो मैं क्यों जैसे पढ़ूं कि, भी उसको? नहीं पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, पता है, लाइक हम हम्म इंडिया में ही रह रहे हैं, है ना। जो प्रॉब्लम्स हिंदू के सुपरस्टिशन से समाज में होती है, काफी प्रॉब्लम्स दूसरे रिलीजन के सुपरस्टिशन से भी होती है।
ट्रैफिक डाइवर्ट होना, रोड ब्लॉकेज, जाम लगना, ये सब है ना। तो वो हमें अपने इंडियन समाज में ही दिक्कतें दिख रही हैं, पर हमने कभी बोला नहीं है उन पे, और रीजन वही है जो सबको पता नहीं है। नहीं रिलीजन छोड़ो, बोलते तो है ही यार अपन, सुपरस्टिशन हटाओ, उसमें कहाँ सारे बोला आपने? सुपरस्टिशन इंक्लूडेड है। सागर कुछ और बोल रहा है। नहीं देखो, एक चीज मैं क्लियर कर देता हूँ। देखो, जहां तक सुपरस्टिशन की बात है, तो हिंदुइज्म में मुझे लगता है ज्यादा सुपरस्टिशन है। और क्योंकि वहां पर बाबा हैं, वहां पर तरह तरह की प्रैक्टिसेस हैं, जिनसे कि लगता है, मतलब आप देखो ना, हिंदू रिलीजन को किस तरह से प्रैक्टिस किया जाता है। उसमें एक बाबा जैसा भी है कि जिसके पास आप जाओगे और वो उसके लोगों को ऐसा बिलीव है कि उसके अंदर कुछ ऐसी शक्ति है कि उसकी कृपा से कुछ हो जाएगा, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। ये बिलीफ मुझे हो सकता है कुछ नहीं छोटे से कुछ कम्युनिटी में, है। मतलब मुस्लिम्स में होगा कि वो पीर हाँ फकीर पीर वीर के पास हाँ जाते हैं, हाँ, लेकिन उनके पास हाँ भी। जो हाँ। मेजोरिटी अगर आप देखो ना, मेजोरिटी के अंदर ऐसा नहीं है। मेजोरिटी जो है वो किसी एक गॉड में, अपने प्रॉफिट में, हाँ, लेकिन कट्टरता उधर बहुत ज्यादा है। वो उस चीज को लेके बहुत ज्यादा कट्टर है। ये डिफरेंस है। अंधविश्वास उतना नहीं है, लेकिन कट्टरता बहुत ज्यादा है। हिंदुइज्म में कट्टरता उतनी नहीं है, लेकिन अंधविश्वास बहुत ज्यादा है। इस पे तो हम्म। भाई राइट विंगर एक पॉइंट ऑफ व्यू हो जाए प्रिंस। इस बारे में क्या बोलूं मैं इसके लिए। मेरा कहना है क्यों देखो, जो अभी तक बात चल रही थी कि रिलीजन के लिए, जब रिलीजन में कंपटीशन होने लगता है ना, तब कट्टरवाद बढ़ जाता है कि मेरा रिलीजन सुप्रीम है, हाँ मेरा रिलीजन सुप्रीम है। ये काम हिंदुइज्म नहीं करता है कि मेरे वाला सबसे बड़ा है, बताने की जरूरत ही नहीं है। है ही। है अगर आप है है ही। साबित करने निकलोगे, लो मान लो। तो कमिंग बैक बताना टू नहीं, समय रहना। ये होता बड़ा सबके बड़ा पास है। बड़ा किस सेंस में, मतलब फॉलोइंग के पर्सपेक्टिव से बड़ा है या से? हर भाई लाइक फंडामेंटल्स वगैरह हर चीज सुपीरियर है हिंदुइज्म के। मेरा तो समय सिंपल है भाई, रहना रिलीजन सफाई देने छोड़ो, आया, फिर मैं चाहे सफाई नहीं देने आया। मतलब मैं तो ऑनेस्टली प्रिंस भाई, मेरा तो सिंपल होता है ना, जब मैं अगर मैं अपने आप को एथिस्ट भी अगर मैं बोल रहा हूँ ना, तो मेरे लिए सिंपल है भाई। 10 अगर गॉड्स एग्जिस्ट करते हैं तो 10 के 10 को मैं रिजेक्ट करता हूँ भाई। मेरे को नहीं होता बिलीव आपकी फेरी टेल फेरी वाली स्टोरीज से। इस पे ना हिंदू छूट रहा है, ना मुस्लिम छूटेगा, ना सिख, कोई नहीं छूटेगा। कोई भी ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम कर रहा है, नेसेसिटी बीइंग, सुपर ह्यूमन बीइंग, सुपर पावर, ये वो, मैं रिजेक्ट करता हूँ भाई। तभी मैं वेदांत बोलता हूँ वाले मेरे, भी भाई। मैं जैसे ब्रह्म वाला कॉन्सेप्ट मैं कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाता। मतलब कि आप वो एक लीप ले लेते हो, आप गॉड को रिप्लेस करके फिर आप नेसेसिटी बीइंग डाल दोगे, तो मैं वहां नहीं जाता। एंड बिसाइड्स ये जोक के ऊपर है ना, तो आज का अपना वापस आ जाते, नहीं तो फिर रिलीजन वैसे में अपन तो जाएंगे। समय रहना कभी जोक्स करता है रिलीजन के ऊपर? नहीं ना वीरदास ज्यादा कभी। करता है, वीरदास तो मचा देता है भाई। हाँ, समय नहीं करता शायद। समय का जितना नहीं। मैंने नोटिस किया है ना, वो जैसे अपना उसका जैसे फ्रेंड सर्कल होगा, उनको रोस्ट कर रहा होगा, उन पे मजाक कर रहा होगा। और अच्छा, समय की क्या तुम्हें वो लगती है एक सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है जो कि इसको इतना पॉपुलर बनाती है इंडिया में? कॉमिक टाइमिंग और लाइक इम्प्रॉम्प्टू जो वो डिलीवर करता है ना, डेड फेस होके जोक सबसे मारता है एकदम। बेस्ट। हम्म। उसका भाई, उसका क्राउड वर्क, उसका कॉमिक टाइमिंग, इंस्टेंट जब किसी को रोस्ट करना हो, कोई जैसे कई बार अपने साथ होता है, याद है अर्पित भाई, अपन बात कर रहे थे कि पॉडकास्ट खत्म हो जाता है, फिर कुछ पॉइंट्स याद आते हैं अपने को कि यार ये पॉइंट हम्म बोलना चाहिए था अपने को। उसके साथ नहीं हम्म होता। किसी ने उसको अगर बेइज्जत किया, वो तुरंत विद इन सेकेंड्स उसका माइंड वर्क कर चुका होता है, अगले क्या दो जोक मारूंगा इस पे। ये चीज भाई बहुत रेयर होती है, मेरे को बहुत इवन सही लगता है इस इवन जो मामले में। ब्रांड स्पॉन्सर करते हैं उसकी वीडियोस को, उनका भी जोक मारता है तुरंत अरे credited। वो अलग ही है भाई, उस मामले में तो क्लास अपार्ट है वो, अच्छा, जो मैं भी एक छोड़ता नहीं आता है है राइट उसके किसी ऊपर को। जोक मार। मैं एक राइट विंगर पीओवी दूं इस पे। हाँ। लोग बोलते हैं कि ना, देखो इंडिया में फेमस होना कितना इजी है, बस स्टेज पे आके दो चार गालियां दे दो और लोग आपको इतनी अप्रिसिएशन देंगे, इतनी तारीफ करेंगे। और कुछ ऐसे लोग बैठे हैं इंडिया में जो इतनी किताबें पढ़ चुके हैं, जो कोई इंजीनियर है, कोई एमबीए पास आउट है, वो कमा नहीं पा रहा, और एक ऐसा पर्सन जो सिर्फ गालियां दे रहा है, वो इतनी सक्सेस अचीव कर चुका है। तो क्या ये फेयर है? इज इट फेयर कि एक वो मेरे पर्सन ख्याल जो से जो लोग ऐसी बात करते हैं ना, उनको एक आर्ट फॉर्म क्या होती है, उस आर्ट फॉर्म में क्या मेहनत लगती है, उसकी क्या टेक्निकल चीजें होती हैं, उसके बारे में उनको कुछ नहीं पता है। ट्रू। केवल हम्म गाली बकने से अगर आप जोक मार लेते, या मतलब आप कॉमेडियन बन जाते, तो इतना आसान थोड़ी है हम सही चालू दे बात देते हैं, वो तो कोई दिक्कत है। नहीं है गाली गाली तो देने देनी है, में। गाली तो देनी है। आ जाओ बैक बेंचर्स पे। यार।
नहीं ये सही है, पता है अगर इन 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 लोगों को अगर मैं बोल दूं ना कि जैसे शक्तिमान है, उसको बोल देते हैं कि 4 जोक लिख करके दे मेरे को अगले 4 मिनट में, भाई पैंट गीली हो जानी है। हम्म। शक्तिमान फक 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 करके उड़ जाना है वहां से, ठीक है, वो ना लिख पा रहे। तो कुछ चीजों में आपको यार थोड़ा सा तो अप्रिशिएट करना चाहिए यार। चाहे डार्क ह्यूमर भी हो, लिखने में टाइम लगता है पता है, और काफी कॉम्प्लेक्स होता है। और इतना लिखने के बाद पता है ये होता है सागर कि ना, आप अपना हॉल आपने बुक किया, लोग आ नहीं रहे हैं, लोग आ रहे हैं, सोच के देख तू, 100 लोग 1000 लोगों के सामने कर रहा है, लोग हंस नहीं रहे हैं, ताली नहीं बजा रहे हाँ। हैं। उस टाइम पे तेरे को इम्प्रोवाइज करना है, मतलब हम लोग तो हम्म। भाई खत्म वहीं पे डेड हो जाते हैं कि यार हम्म। आधा घंटा हो गया कोई हंस नहीं रहा है, लोग कुछ कमेंट्री मारे जा रहे हैं, इतने नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, क्या घटिया जोक मार रहा है बे, हटाओ नहीं, इसको तेरे सामने। इम्प्रोवाइजेशन ना बहुत बहुत जरूरी है। डिफिकल्ट है। मैं नहीं, केविन हार्ट स्टेज का फियर इंटरव्यू बहुत सुन रहा था। खतरनाक है। स्टेज हम्म। मैं फियर केविन बहुत हार्ट का ज्यादा इंटरव्यू सुन खतरनाक रहा था। तो केविन हार्ट बोलता है, मैं ना पूरी अपनी स्क्रिप्ट प्रिपेयर करके गया था, अपने जोक्स वगैरह याद करके गया था एक कॉमेडी हॉल में। अब वहां पे ना 5 मिनट उसे रियलाइज किया कि लोग उतना नहीं हंस रहे हैं जितना मैं हम्म। चाहता था कि हंसे। तो उसने कहा मैं पूरी अपनी स्क्रिप्ट ही चेंज कर दी। मैं फिर उनके अकॉर्डिंग ही अब जोक्स प्रिपेयर कर रहा हूँ, बिल्कुल। उनके अकॉर्डिंग ही डिलीवर कर रहा हूँ। ये चीज होती है इम्प्रोवाइजेशन, जो अभी आलिया हम्म। भट्ट के साथ रिसेंट केस हुआ था। आलिया भट्ट ने ना क्या किया, वो अभी कोई अवार्ड शो में गई थी। उसने ना कोई फॉरेन वेस्ट में ऐसे कोई, मेरे को नाम याद नहीं है उसका, उसके ना 2-3 जोक्स कॉपी कर लिए और वही चिपका दिए। अब पहला जोक उसने मारा, कोई नहीं हंसा हॉल में, लेकिन वो स्टिल कंटिन्यू कर रही है। सेकंड जोक मारा, कोई नहीं हंसा। दूसरे जोक के बाद तो रुक जा, फिर तीसरा भी मारा। जब लोग नहीं हंस रहे तो चेंज कर लो, इम्प्रोवाइज कर लो। तो इसमें समय रहना की स्ट्रेंथ है। वो बिल्कुल। अकॉर्डिंग टू द ऑडियंस एडजस्ट कर जाएगा, उनको हंसा के ही छोड़ेगा। ऐसा कपिल शर्मा भी था थोड़ा बहुत, हाँ, कपिल शर्मा वो भी भी। बहुत सही करता था नहीं नहीं है, बिल्कुल इम्प्रोवाइज। है। और मैं वही कपिल बोल रहा शर्मा हूँ की भी हर जो किसी को। हम्म। हाजिर जवाबी है ना, वो बहुत जबरदस्त है। हम्म। तुरंत के तुरंत बिल्कुल। एकदम, मतलब आप कुछ बोलो और 1 सेकंड में ही तुरंत पलट के आपको जवाब। सुनील और पाल पता है कैसा अर्पित भाई लगता है होता सबको? भी है ना। अरे, अरे सुनील पाल मेरा फेवरेट था बाय द वे ना, मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ, जब वो हाँ, ग्रेट इंडिया लाफ्टर चैलेंज आता था ना, और वो रतन नोरा की एक्टिंग करता था, ओ स्टार फक वन भाई, चैनल मैं पे। बिल्कुल, मुझे मुझे बहुत हंसी आती थी। लेकिन आज मैं देखता हूँ जब ये लोगों को गरियाता है ना, पागलों टाइप की हरकतें करता है, मुझे लगता है तू खुद एक बेवड़े की एक्टिंग करता था, उस समय पूरा घर परिवार बैठ करके देख रहा है। हंसता मैं था। कुछ, मैं क्या हूँगा क्लास 6 7, आई डोंट इवन नो कि कितना छोटा हूँगा, मैं देख रहा हूँ बेवड़े की एक्टिंग कर रहा है, क्या समाज पे अच्छा असर पड़ रहा था। तो हम्म। मतलब ऐसे चेंज क्यों हो जाते हो यार, 4 दिन हुआ नहीं जुम्मा जुम्मा दारू छोड़े, और अब तुम बोल रहे हो, देखो ये तो गंदे हैं, ये लोग तो सिगरेट पीते दारू पीते। बेवड़े। ऐसा मत करो, बेवड़े ही सीधा बोलने लगे, खुद तो एक्टिंग कर रहा है। ये जलती है ना इनकी, जल जाती है देख ये के। ये रेलेवेंट नहीं रहे, पता है आज के जमाने में जेंजी को वही। लेके ये रेलेवेंट नहीं है, इन्होंने लूज कर दिया रेलेवेंस। अब ये देख रहे जेंजी के नए नए किंग आ रहे हैं, ये हो गया समय रैना, हो हम्म। गया वीरदास, हो गया, पैसे कमा रहे हैं, ग्लोबल रिकॉग्निशन मिल रहा है, इनकी बहुत गंदी जलती है भाई। और क्या पता ही है बोल कुछ सकते। लोगों का हाँ बोलो कुछ भाई। लोगों का पता है क्या होता है, कुछ लोगों का नहीं, मतलब ये मेरे ख्याल से हर किसी के साथ ही होता है, उनका एक पीक होता है। किसी का पीक जल्दी आ हम्म। बिल्कुल। जाता है, किसी का पीक थोड़ा लेट आता है। तो मुझे लगता है ये सुनील पाल का जो पीक था, वो लाफ्टर चैलेंज जब चलता था उस टाइम पर, हाँ बिल्कुल। वो तभी था। पीक उसका तभी अचीव हो गया था, उसके बाद से भी डिक्लाइन ही था उसका। उनके अच्छा और एलआईसी का प्रीमियम जल्दी मैच्योर हो गया था। अच्छा, एक मैं पीओवी देता हूँ, बताना तुम एग्री करते हो कि नहीं। पता है एक पर्सन की रेलेवेंस कब लूज हो जाती है, कॉमेडियन की स्पेशली। जैसे अब सुनील पाल है, अपने टाइम पे जो जोक्स मार रहा था, उसकी बहुत ही ह्यूज फैन फॉलोइंग बन रही थी, है हम्म। ना। तो उसने कहा कि मैं जो भी अब जोक मार रहा हूँ ना, लोग मुझे पसंद कर रहे हैं। तो वो सेम डिलीवर करता गया, और अब वो इरेलेवेंट हो हम्म। चुका है। हम्म। सेम हम्म। गोज फॉर गोविंदा ऑल्सो, हम्म। या फिर जॉनी लीवर। मिथुन, मिथुन भाई और पीछे जाओ, मिथुन हाँ। को देखना। तो पता क्या होता है, जैसे ना अभी समय रहना जोक्स मार रहा है, तो ये ना मैं नोटिस भी कर रहा था, कल वाली जो स्टैंड अप मैंने देखा, बहुत ही कुछ एवरेज जोक्स थे, उस पे भी ना ह्यूज अप्लॉज मिल रहा है। क्योंकि अब लोगों के ना माइंड में ये है कि ये स्टार कॉमेडियन ना मेरा फेवरेट है। वो हम्म। बायस एक क्रिएट कर देता है, तो वो जो भी बोलेगा ना लोग हंसेंगे। तो एक थोड़ा सा ना प्रेशर डालो अपने फेवरेट कॉमेडियन पे भी, जिस जोक पे हंसी इतनी नहीं आ रही है मत हंसो। नेक्स्ट टाइम वो ना और ज्यादा प्रिपेयर करेगा, अपना और लेवल अप करेगा, जो कि जोनी लीवर ने नहीं किया, गोविंदा ने नहीं किया, या फिर मिथुन ने भी नहीं किया।
तो ये मुझे लगता है एक तो बायस हम क्रिएट कर लेते हैं ना टुवर्ड्स आवर फेवरेट कॉमेडियन, वो मत करो, उसके जोक्स पे हंसो। ये नहीं कि समय रैना बोल रहा है तो मैं हंसूंगा ही हंसूंगा। जोक फनी है उसको असेस करो, उस पे हंसो। पर जोक को असेस कर दो, ये भी लोग कहेंगे क्या बोरिंग सी बात कर रहा है। नहीं मुझे जोक को पॉइंट इतना पर टाइम लेके नहीं बैठ होता के भाई इसको हमने 3 स्टार इतना दिया, टाइम नहीं इसमें होता मजा नहीं आया। मतलब ये ना मेरे अंदर भाई ऑटोमेटिक निकलती है भाई। मैं ना किसी को ना ऐसे वर्शिप नहीं करता। जैसे मेरा कोई फेवरेट अगर कोई यूट्यूबर है, मान लो आचार्य जी मेरे फेवरेट है, तो अब मेरा ऐसे बायस क्रिएट नहीं होगा कि अब आचार्य जी जो बोल रहे हैं वो सब सही ही बोल रहे होंगे। जहां पे मुझे पसंद नहीं आया ना, मैं वो पॉइंट आउट करता हूँ। ऑटोमेटिक ही होता है मेरे साथ। तो ये तुम भी करो, जो भी देख रहा है वीडियो, जो किसी का बहुत बड़ा फैन है, लाफ एट द जोक, नॉट द पर्सन, ऐसा कुछ। अच्छा मुझे लगता है कि Not at the- आज के टाइम में ना हम मतलब ये जो जॉनी लीवर का टाइम था, सुनील पाल का, ठीक है ना, ये जो मिथुन मिथुन ये इनका जो टाइम था, उस टाइम पे कंपटीशन बहुत कम था। ये कॉमेडियन के हम्म। नाम पे ये गिने चुने यही लोग थे। जॉनी लीवर सोचो कितनी फिल्में करी होंगी उसने, मेरे ख्याल से हाँ कुछ भी नहीं तो बहुत। 50-100 फिल्में कर दी हम्म। उसने। और हर फिल्म में लोग जब ले रहे हैं, दैट मीन्स कि डायरेक्टर उसे ले रहा है, दैट मीन्स कि उसको लग रहा है कि हाँ यार ये कुछ कर देगा, कुछ लोगों को हंसा देगा, उसको विश्वास है। बिल्कुल। और शायद लोग हंस भी रहे थे, ठीक है। हाँ हाँ। अब हालात एकदम चेंज हो चुके हैं। अब जो है इतने कॉमेडियन आ रहे हैं और इतना मतलब मार्केट ओपन है इसके आज की डेट में, कि मतलब आप अगर जोक मार सकते हो, आप यूट्यूब पर अपना चैनल बनाओ, मारो जोक। बहुत सारे रोस्टर्स आज हैं, जस्ट प्लेटफॉर्म्स है रोस्टिंग ना, रोस्टिंग आज करते हैं ओपन उन लोगों को। प्लेटफॉर्म्स है आपके पास। पहले हाँ ढूंढना पड़ेगा, प्रोड्यूसर को ढूंढो, प्रोड्यूसर लेगा कि नहीं लेगा। हाँ। तो जॉनी लीवर अब के वो पुराने पुराने चीजें खत्म हो गई असरानी, हैं। तो अब मुझे लगता वो है तो कि जो करियर जो एक हम्म लंबा स्टेबल चलता था पहले कॉमेडियंस का, अब शायद उतना उनके ऊपर भी तलवार लटकी हुई है, क्योंकि इतने सारे हम्म कॉमेडियंस हैं और पब्लिक कहाँ किसको कौन सा नया स्टार निकल कर आ जाए, सारी भीड़ उधर उधर चली जाए। तो ये कंपटीशन बहुत तो है, फास्ट मुझे लगता पेस है हो इस गया वजह सब से। कुछ। हाँ, इस वजह से शायद लोग अब जल्दी जल्दी इंप्रूव करेंगे उस चीज को। अब कोई बहुत हम्म। हम्म लंबा कोई ये सोचकर नहीं बैठ सकता कि चलो कोई बात नहीं यार, चल रहा है अपना चलाते रहते हैं, वो ज्यादा लंबा चलेगा नहीं। साल 2 साल के अंदर ही हम्म अगर आपने उसको इम्प्रूव नहीं किया तो आप इररिलेवेंट हो ही जाओगे। बिल्कुल। बिल्कुल। इसी पे ना मैं दो दो क्या, तू एक ही बोल दे, लेकिन तेरी बत्ती गुल हो गई भाई। अच्छा, अभी के टाइम पे अर्पित भाई और प्रिंस, कौन सा फेवरेट कॉमेडियन है तुम्हारा? ये हम ऑफ कैमरा बात कॉमेडी कर रहे थे, लेकिन ऑन कैमरा भी कर लेते हैं। देखता तो नहीं हूँ वैसे। मैं एग्री करता हूँ अर्पित भाई की बात से, बस्सी अच्छी कॉमेडी करता है। अभिषेक उपमन्यु जो कि काफी टाइम से स्क्रीन से बाहर है, दिखा नहीं काफी टाइम से, लेकिन हम्म। उसकी कॉमिक टाइमिंग और कंटेंट। ये भी चला गया। क्या ये हो रहा क्या? है ये? ये दोनों अर्पित भाई गुड़गांव में ही आप है भी क्या? मत चले जाना, ठीक नहीं है। नहीं। आपका अर्पित भाई नंबर वन कोई फेवरेट कॉमेडियन इंडिया में? मुझे तो अभी तक तो बस्सी ही अच्छा लगता है। बस्सी हम्म। बढ़िया जोक मारता है। यार सॉरी यार, मैं ना वो फोन आ गया था। प्रिंस भाई सबसे ज्यादा हंसे थे, स्क्रीन में सब दिखता रहता है मेरे को, फोन आता है तो सबसे ज्यादा प्रिंस भाई हंसे थे। अच्छा, तो मैं वही अर्पित भाई के पॉइंट पे ऐड कर रहा हूँ। एक तो जो अपन बाउंड्री की बात कर रहे थे ना, ये बाउंड्री बहुत जल्दी जल्दी खिसक रही है, पहले इतने जल्दी नहीं हम्म। खिसकती थी। तो उस चक्कर में इम्प्रोवाइज कर रहे हैं। सेकेंडली उस टाइम पे जैसे प्रिंस भाई भी बोल रहे थे ना कि इतने मीडियम्स नहीं थे। आज की डेट में मैं वेस्ट का कंटेंट, नेटफ्लिक्स हो, प्राइम हो, सोने लिव हो, कोई भी ओटीटी में इजीली मैं वेस्ट की भी कॉमेडी देख सकता हूँ। तो रोस्ट ऐसा कॉमेडी जॉनर वेस्ट ने ही इंट्रोड्यूस किया था, इंडिया तो कैचअप कर रहा है। तो वहां का हम्म। आप देखोगे ना, रोस्ट काफी स्ट्रक्चर्ड होता है। ए लिस्ट के सेलिब्रिटीज आते हैं, ऑडियंस का एक्सेप्टेंस इतने हैवी जोक्स, डार्क जोक्स को बहुत इजी है वो। तो वो नेक्स्ट लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं। इंडिया पे थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मैं हम्म। देख रहा हूँ कि अगर कोई आगे ले जा सकता है तो एआईबी ने स्टार्ट किया था अपने वो रोस्ट वाले से। उसके बाद अब हम्म। समय रैना दिखता है मेरे को जो कि आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। तो आपकी बाउंड्रीज बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रही है, आपको कीप ऑन इवॉल्व होते रहना पड़ेगा शॉर्ट टाइम में। एंड देन आई गेस यार वही है, और वो अच्छा, एक समय और रैना पॉइंट करता है, है I guess। एक और पॉइंट है मेरा। जैसे ना कल मैंने एक वीडियो बनाया था, अपना शॉर्ट बनाया था इस पे। तो मैंने बोला कि मुझे ना वेस्ट के शायद कॉमेडियंस को देखने की इतनी हैबिट हो गई है कि मुझे ये मीडियोकर लगते हैं। तो उस पे ऑब्वियसली जैसे मुझे एक्सपेक्टेड था काफी बैकलैश आया है ना। ये अभी भी वही कॉलोनियल माइंडसेट में है, ये गोरों की चाटता है, ये सब। तो
अब जैसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, जो इस ऑडियंस भी है अभी जो देख रही है इस पॉडकास्ट को, अगर मैं आपसे ये पूछूं हॉलीवुड वर्सेस बॉलीवुड, व्हाट्स बेटर, सबका आंसर आएगा हॉलीवुड बेटर है भाई। हाँ, अगर हम प्योर सिनेमा या आर्ट की बात करें तो तुम कोई भी डोमेन उठा के देख लो, कोई भी जॉनर, जैसे कि साईफाई वगैरह, साईफाई में अब कोई चांस ही नहीं कि हम बीट कर दें अभी हॉलीवुड को, सही ठीक बात, है। आसपास भी नहीं। और ये बिल्कुल सब भी एग्री नहीं। भी करेंगे मेरे से, तो क्या अब मैं हाँ, जोरों की चाट रहा हूँ? टॉलीवुड नहीं को ना। बीट नहीं कर पा रहे हैं, बॉलीवुड वाले टॉलीवुड को बीट नहीं कर पा रहे हैं, वेस्ट को सही तो बात। छोड़ तो दे। ये वही है, उनका लेवल हमसे हाई है, ये हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सेम गोस फॉर कॉमेडी ऑल्सो। अब स्टैंड अप सीन ना उनका बहुत ही सालों से रहा है, बहुत डेकेड से, बिल्कुल। तो ऑब्वियसली हमसे वो बहुत बेटर हैं। तो अगर मैं ये अपना पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूँ ना कि वेस्ट इज बेटर, वहां के कॉमेडियंस बेटर हैं यहाँ से, तो इसको एक्सेप्ट करो, मे बी उनको भी देखना शुरू करो। हाँ जी, जब तुम भी उनको देखोगे तुम्हारी भी एक्सपेक्टेशंस हाई होंगी, फिर तुम भी बोलोगे कि हाँ समय रैना का कंटेंट इतना कुछ खास नहीं है अगर हम कंपेयर करें केविन हार्ट, रिकी जार्विस इनसे, है ना। तो इस पे ऑफेंड क्यों हो जाते हैं लोग, इसका क्या रीजन है? स्पेशली व्हेन इट कम्स टू कॉमेडी, मूवी में सब एक्सेप्ट करते हैं, कॉमेडी में ऑफेंड हो जाते हैं कि यार ये कैसे बोल दिया इसने। मेरे ख्याल से शायद मूवीज तो हिंदी डब होके आ जाती हैं, तो लोग देख लेते हैं, उनको पता है कि वो लोग क्या बना रहे हैं और हम क्या बना रहे हैं। जो हाँ हम्म। कॉमेडियंस हैं, मुझे लगता है उनका तो डबिंग होती नहीं है, और डबिंग होके वो बेकार ही हो जाएगा, क्या रह जाएगा उसमें। हाँ, तो डबिंग तो शायद उनको पता ही प्योर नहीं है, शिट। उन्होंने वो टेस्ट ही नहीं लिया। तो वही जो मेरे से ऑफेंड हो रहे हैं ना इस बात पे, एक बार जाके देख लो, शायद तुम भी फिर मेरे से एग्री करने लगोगे 6 महीने साल बाद कि हाँ समय रहना मीडियोकर ही है, कुछ इतना गजब कंटेंट नहीं बना रहा है। इसमें पता है, मैं एक पॉइंट ऐड करता हूँ यार। सो ये जितने भी बाहर वेस्ट के कंटेंट क्रिएटर्स है ना यार, इनके पास ना, इनका कल्चर अलग था, इनकी अपब्रिंगिंग हम्म अलग है, वो फर्स्ट वर्ल्ड हम्म कंट्री में, उनके फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम्स ही अलग है ट्रू। ना। तो जब कोई इंडिया में आकर के करता है यार, मेरे को तो वो जैसे क्या, एक वो है ना यार, एक पक यार, एक तो नाम भी मैं इतना ज्यादा सुनता नहीं हूँ कॉमेडी वाला, लेकिन है ऐसे दो तीन ना बड़े जो जेनरिक वाले, पाजी या पज्जी, पता नहीं क्या क्या बस्सी। नाम है यार उनके, बस्सी, है ना, बस्सी। और बस्सी। उन्हीं के जैसे एक वो कानपुर वाला भी एक है कॉमेडियन, है ना। तो ये ना मन्नू। बड़े ही रिलेटेबल, हाँ, जैसे रिलेटेबल मारते हैं कि कानपुर में क्या है, कि जैसे अब उसने वो पान खा के या गुटखा खा के जो इधर उधर थूकते हैं, तो बोल दिया कि पूरी की पूरी दीवार को लाल कर दी, कुछ उसने इस टाइप का जोक मारा था। ये रिलेटेबल है, मुझे पता है इंडिया में ये प्रॉब्लम है। तो एक तरीके से ये लोग वो कैप्चर करते हैं, वेस्ट में क्या हम्म कोई पान खा के क्या थूक रहा है, नहीं, तो वो ये एक इंडियन ऑडियंस सिचुएशनल, समझ भी हाँ, नहीं पाएगी। नहीं नहीं, वो हो हाँ, गई एक सिचुएशनल कॉमेडी, या फिर आपके जो सर्कमस्टांसेस है अराउंड में उस पे कोई जोक मार रहा है। बिल्कुल। लेकिन ना एक ओवरऑल वो होता है कि एक सोसाइटल की अगर मैं बात करूं ना, जैसे रिकी जार्विस भाई, हम्म, सोसाइटी में कैसे इम्पैक्ट आ सकता है, वो उस अकॉर्डिंग ना एक जोक को फ्रेम करेगा। उस स्ट्रक्चर में हम अभी पीछे हैं, उस विटिनेस वीर के दास मामले क्लोजेस्ट में। लगता है, हाँ, वीर दास क्लोजेस्ट हाँ लगता है मेरे को इंडियन कंटेक्स्ट में। रिलीजन को चैलेंज कर रहा है, पॉलिटिशियंस को चैलेंज कर रहा है, और सिविक सेंस को रिलेटेड, तो वो इसमें तो काफी चैलेंज करता है वो। और एक तो वो क्वालिटी ऑफ जोक क्लोजेस्ट है होती आपका। है। हाँ, हाँ, क्वालिटी ऑफ एक सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग भी होती है, एक बिल्कुल सेंटेंस बिल्कुल। किस तरह से स्ट्रक्चर किया जा रहा है वो इतना इंपॉर्टेंट होता है। पर ये नुआंस आप तभी नोटिस कर पाओगे जब उनको सुनोगे एक बार। तो ये मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लाइक इसको ना मैं वो आर्टिकुलेट कर नहीं पाऊंगा। ये वही वाली कहने वाली बात है कि कोई पर्सन कह रहा है कि क्रिश से बेटर मूवीज तो कोई बन ही नहीं सकती वर्ल्ड में। अब उसको मैं सिंपल ये बोलूंगा, भाई तू देख जाके अवेंजर्स वगैरह कोई अरे डीसी की भाई भी उठा साहब। के देख ले। अब उसको मैं और क्या बोलूं, मैं उसको यही बोलूंगा ना कि कोई देख अवेंजर्स और डीसी की मूवी, तो देखेगा तभी पता हम्म। लगेगा। उसको मैं समझा ही नहीं सकता, वो तो अपने ही जैसे भी यहाँ पे होते हैं ना सलमान खान के भाई वगैरह, उनको हम्म। लगता है भाई यही रियल एक्शन मूवी है, इससे बेटर एक्शन मूवी नहीं हो सकती। पर उनको कौन दिखाए मैड मैक्स फ्यूरी ये सब तो वो वाली बात है। एक बंदा है वो अवतार कह रहा है कि देखे यार। शक्तिमान से अच्छा सीरियल ही नहीं बन सकता, और वो खुद ही वो शक्तिमान ही अपने ही बोल रहा है। इल्यूजन में है फिर। नहीं, वो शक्तिमान ही बोल रहा है, वो खुद खुद अच्छा, शक्तिमान ही बोल रहा है, शक्तिमान जैसा सीरियल नहीं बन सकता। अच्छा, वो खुद ही बोल रहा, अच्छा, खुद ओके, ही। अरे ये कल ना, ये भी सही है। और कल ना मैंने वो वीडियो देखा मुकेश खन्ना का ना, तो ऐसे बोल रहे हैं कि आपने मुकेश खन्ना को कुछ बोल दिया होता तो फिर भी ठीक था, पर आपने आपने शक्तिमान पे शक्तिमान को सवाल उठा दिया।
वो पता नहीं शक्तिमान को कोई सैक्रेड टर्म मान के बैठा है, मुझे समझ नहीं आ हाँ रहा भाई वो कौन इसको से इस भ्रम सेंस में में जी लेना रहे है हैं। बे, यार बट सागर पता है इसको ऐसे लेना है, शक्तिमान कोई कॉमेडी शो नहीं था, ठीक है, वो एक बिल्कुल क्लियर मैसेज भी देता था। उसके वजह से लोगों की सुसाइड भी हुई है, बट बाय द वे उनको ये याद होना चाहिए, ठीक है ना, लोग बच्चे ऐसे कूद जाते थे भाई छत से, हाँ हाँ, और वो कभी आ नहीं पाते थे क्योंकि रियल ही नहीं है, तो एक फिक्शनल कैरेक्टर था, ठीक है, मैसेज दे नहीं रहा था समाज को अच्छे बच्चों को अच्छे। ड्रेस दिलानी स्टार्ट कर दी थी मम्मी पापा ने शक्तिमान वाली। हाँ हाँ हाँ, एक बिल्कुल ये मैसेज उससे प्रूव वो तो हुआ था, ये एक प्रूव हुआ मैसेज था हर क्या? एपिसोड में देता था, सुबह ब्रश करो शाम को ब्रश करो, बट काफी ये मैसेज देता था वो। बट ये प्रूव क्या हुआ था क्या? जैसे कल मुकेश खन्ना का वीडियो देख रहा था, वो कह रहे थे कि मुझे तो क्लीन चिट मिल गई थी, ऐसा कुछ नहीं हुआ था कि बच्चे कूदे थे छत से, ये सब झूठ था, अभी प्रोपेगेंडा उस था अगेंस्ट शक्तिमान। नहीं नहीं, न्यूज़पेपर झूठ में तो न्यूज नहीं, आई न्यूज थी। में कई बार आए हैं। हाँ, पता नहीं फिर मुकेश खन्ना क्या कह रहे थे। नहीं नहीं यार, इस पे उसको क्यों ब्लेम करोगे, मतलब वो तो एक यार कैरेक्टर प्ले कर रहा है, अब उसके बाद उसके वजह से कोई ऐसे उसको रियल समझ के कर लेगा, ये तो पेरेंट्स को गाइडेंस नहीं देने की नहीं जरूरत है, इसमें उसकी क्या है। मुके नहीं नहीं मुकेश खन्ना कह रहे थे कि बच्चे छत से कूदे, ये एक अफवाह थी, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। नहीं नहीं, यार अफवाह तो मेरे नहीं थी। न्यूज़पेपर में था यार, लोकल न्यूज़पेपर पे, मतलब पता है मेरे को ये क्या बात है ऐसी। पता बट नहीं देन भाई। अगेन हाँ, एप्पल्स और ऑरेंजेस को लेकिन कंपेयर कर मिलने रहे हो, की शक्तिमान का शो अलग था। क्लीन चिट मिलने की वजह क्या? ये हो सकती है ना कि वो हम्म, मतलब शक्तिमान ने एनकरेज नहीं करा हाँ था उनको कि तुम शक्तिमान कूद जाओ। रिस्पॉन्सिबल नहीं बिल्कुल। था। हाँ हाँ लेकिन वो कह रहे थे कि ऐसा हुआ ही नहीं, ये अफवाह थी, बच्चे कूदे ही नहीं। वो नहीं मैसेज ऐसा भी देता हुआ था था आकर के कि वो मैसेज भी दे रहा था, इनफैक्ट आई गेस हर एपिसोड के बाद वो कुछ एक अच्छा मैसेज देता था ना बच्चों के हाँ लिए। तो लास्ट में वो आके। बिल्कुल लास्ट में आके तो वो अलग ही था यार, वो जोन ही अलग था, मतलब उसको क्यों कॉमेडी से कंपेयर करें जहां गालियां दी जा रही है। तो वो ठीक है, बूमर अंकल हैं अपना, उस हिसाब से सोच रहे हैं तो, बट ये एप्पल्स ऑरेंजेस है भाई। अच्छा एक और नॉन वो पॉपुलर ओपिनियन दूं कुत्ते भाई? की क्या, कुत्ते की पूछ कुत्ते की बोला दुम। था ना, काफी लंबे टाइम तक के ऐसी थी, जब एफआईआर हुआ ये वो चल रहा था तो एकदम हमने की कोशिश सीधी करने की, फिर से वैसी हो गया वो, क्या बोलोगे। अच्छा मैं एक अनपॉपुलर ओपिनियन दूं भाई, हम्म। समय रैना से बेटर कॉमेडी पता है कौन करता था? ओशो। हम्म, वो शो की भी टाइमिंग बहुत जबरदस्त थी। भाई क्या प्रैक्टिकल ह्यूमर था कॉमेडी, ओशो का भाई, सार्केज्म पीक पे था ओशो का। प्रैक्टिकल। एक वीडियो है यूट्यूब पर, अगर किसी को देखनी हो तो, नहीं देखी हो तो देख लेना, वैसे वो बहुत पॉपुलर वीडियो है ओशो की। ओशो मधुशाला करके सर्च करोगे तो वो वीडियो मिल जाएगी, और करीब मेरे ओके, ख्याल से 20-25 मिनट की वीडियो है, और देखो क्या जबरदस्त कॉमेडी है उसमें। बहुत सही जोक मारते थे भाई वो। सेंस बहुत। ऑफ ह्यूमर तो देख भाई, गॉड लेवल था हाँ उनका। यह देख जिसकी जिसकी चेतना इतनी ऊपर चली जाती है ना, वो जोक भी मार लेता है अच्छे फिर। सब नहीं मार पाते हैं, सब नहीं मार पाते, कसम से बता रहा हूँ, तो जिनकी इसका मतलब चेतना आचार्य ऊपर प्रशांत की चेतना ऊपर नहीं गई अभी। वो भी अलग ही डिबेट कोशिश है उस करते हैं, टॉपिक कोशिश पे। करते हैं वैसे बीच बीच में जोक मारने की वो, मेरे को बट लेकिन लेकिन नहीं हो हंसी नॉट एट नहीं पाता, आती ओशो है आचार्य लेवल, जी पे। नहीं हो पाता। नहीं हो नॉट पाता एट भाई। ओशो लेवल, ना 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 ना। ये वही है यार, आप कभी भी ना एप्पल्स ऑरेंजेस मत करो तो यार, बट इससे क्या मैसेज क्या मिलेगा, मतलब जैसे अर्पित भाई वही हम लोग ना बात कर रहे थे कि ये डार्क कॉमेडी या फिर इस टाइप की गाली गलौज वाले से इससे क्या मैसेज मिलेगा, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कोई मैसेज के लिए है ही नहीं। मैं ऑफिस से एंटरटेनमेंट मैंने है। मेट्रो पकड़ी है, मैंने वही एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट एज अ जॉनर है, क्या मैसेज मिल रहा है मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता यार, मैं ऑफिस से परेशान होकर के मैं मेट्रो से जा रहा हूँ, एक हम्म घंटे 2 घंटे का सफर है, बस कान में लगा के मैं सुन रहा हूँ और हंसी आ रही है, कोई जोक्स मार रहा है, दैट्स इट। बिल्कुल कोई भाई। मैसेज नहीं चाहिए भाई मुझे, मैं रात में जाके पॉडकास्ट देख लूंगा कैंडिड एक्सचेंज और अर्पित भाई का, राइट, और उससे मैसेज ले लूंगा, मुझे अभी मैसेज नहीं लेना है, अभी और मुझे अगर मस्ती मैसेज करनी है। और मैसेज अगर नहीं चाहिए तो बैक बेंचर सुन लूंगा, उसमें प्योर बिल्कुल। कॉमेडी मिलेगी। सही में यार। लेकिन पता है इसमें एक पॉइंट ऑफ व्यू आता है भाई, जैसे ना हम मूवीज देखते हैं तो मूवीज में भी कुछ ऐसी हैं जैसे एनिमल, कबीर सिंह वगैरह, जो कि एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस ना चाहते हुए भी हम्म, डालती है इंडियन समाज में। हम उनसे पेट्रियार्की सीखते हैं, हम मतलब हम चारों नहीं लेकिन कुछ लोग। तो इन्फ्लुएंस तो आता है, वैसे आता ही है। जो जोक हाँ, मार रहा है ना, तो हम देख रहे हैं कि किसी के कुछ कहने से इंडियन सोसाइटी पे इम्पैक्ट आता है, बच्चे बिगड़ते हैं, बच्चे स्मोक करना शुरू करते हैं, ये सब। तो क्या अलाउड होना चाहिए इस एक्सटेंट तक फ्री स्पीच?
और ये जैसे ना मैं थाईलैंड में इतने टाइम रहा हूँ ना, वहां पे लोग बहुत केयरफुल रहते हैं इन सब चीजों के बारे में बोलने पे। उनको पता है कोई भी ऐसी चीज जो अपने समाज में कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकती है, जैसे कि एलजीबीटीक्यू के टुवर्ड्स कुछ बोलना, कोई जोक नहीं मारता, पता है, उनके अगेंस्ट। और तभी मैं देखता हूँ इतनी ह्यूज एक्सेप्टेंस भी है वहां पे टुवर्ड एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी। जैसे चाइना में भी स्पीच बहुत रिस्ट्रिक्टेड है, लेकिन क्या ये चीज गलत है या सही है? हम यूएस को एक आइडल मान के तो चलते हैं, हम कहते हैं कि अच्छा यूएस में ये सब अलाउड है तो यहाँ भी होना चाहिए, पर क्या एक्चुअल में अलाउड होना चाहिए? हर कुछ भी कोई कुछ भी आके बोल सकता है। नहीं, या कोई मैं बस कुछ भी तो एक नहीं चीज पे है। करेक्ट कर रहा हूँ, सॉरी अर्पित भाई, आपको देना। सो थाईलैंड में भी ना ये जो जोक्स है ना कि लाइक बॉल्स वाले जोक नहीं होते क्या लेडी बॉयज के लिए, तो ऐसा नहीं, वो मजाक नहीं वो करते, वो गोरे ही मारते हैं, पता है एक्सेप्टेबल है मेरे को। वहां पे। अबे कोई भी हो, इन जनरल भी मैंने ना, मतलब मस्ती थाई मजाक लोग होता है भाई। थाई लोग नहीं करते इन पे जोक्स, मैंने नहीं सुने कभी। मतलब मैं अपने ऑफिस का बता रहा हूँ, जैसे मैं वहां पे था ना, तो इन जनरल ये लोग मजाक उड़ाते हैं, मतलब कि बॉय कट में है तो फिर ये वो थोड़ा, लेकिन वो एक्सेप्टेबल है। ऐसा नहीं है कि वो कोई अब्यूज कर रहे हैं और ये वो, बट वो एक्सेप्टेबल लेवल पे रहता है। जैसे अगर व्हाइट ब्लैक को एन वर्ड से नहीं बोल सकता, लेकिन ब्लैक ब्लैक हम्म को एन वर्ड बोलते हैं, राइट? लेकिन अगर तेरा कोई ब्लैक फ्रेंड है तो तू उसके साथ मजाक कर सकता है। जैसे अगर कोई मेरा हाँ मुस्लिम फ्रेंड है ना, मैं उसके साथ मजाक कर लेता हूँ, ठीक है, राइट। ऐसा कोई हम्म इतना बड़ा वो दिक्कत नहीं है। लेकिन वही मैं पब्लिक प्लेस पे आकर के मैं वो नहीं कर पाऊंगा, राइट? तो ये वो वाला डिफरेंस है। हाँ अर्पित भाई, आप बोल रहे थे ना कुछ? हाँ, यही था कि वो तो देखना पड़ेगा, मेरे ख्याल से देखना भी चाहिए, क्योंकि एक उसका सोशल इम्पैक्ट अगर पड़ रहा है और गलत पड़ रहा है, तो वो देखना चाहिए कि लोग, अगर मान लो जैसे मैं जोक मार रहा हूँ, अगर उसको लोग लोग जोक की तरह ही ले रहे हैं, तब तो हम्म। ठीक है। अब जैसे बहुत सारे जो जोक हैं बिल्कुल। सरदारों के ऊपर बनते हैं, सबको पता है, और कोई ना कोई सरदार जी होते हैं जोक के अंदर। तो अब उस चीज से अगर ये हो रहा है कि लोग सरदारों के प्रति कोई अलग सोच धारणा बना रहे बना हैं, लेते उस चीज को लेकर धारणा बना रहे हैं, तो हम्म वो फिर चीज गलत हो जाएगी। उसको फिर हमें शायद बचना चाहिए उस चीज से। अब मतलब अगर जोक बनाने की लिमिट आ जाए, तो मतलब किसकी चीज आप रेप पर जोक बनाओगे क्या? मतलब हम्म। इतने ये ऐसे जो हम्म सेंसिटिव टॉपिक हैं, वही। कम से कम उनको हमें छोड़ना चाहिए। या मतलब अगर हम्म। आपने, मतलब इतने सेंसिटिव पे तो खैर बनाओ भी मत, लेकिन अगर मान लो कोई ऐसा टॉपिक है, कंट्रोवर्शियल है, आप जोक बना भी रहे हो, तो आप कोशिश ये करो कि कम से कम लास्ट में जाकर ऐसा मैसेज ना जाए कि लोग उस चीज को लेकर कुछ हम्म। कोई निगेटिव थॉट लेकर घर पर जाएं। ट्रू। ट्रू। और यार मेरे को निकलना होगा भाई सागर। मैं सिर्फ एक आखिरी का मैसेज, मतलब मैं यही बोलूंगा कि ना, कई बार अपन जो डिस्कस भी कर रहे थे, कॉमेडियंस के ऊपर अपन आ जाते हैं कि अरे ये तो गाली गलौज कर रहे हैं, तो इनसे तो हम अच्छे मैसेज देने चाहिए, जैसे जो शक्तिमान टिपिकल जो अपन ने स्टार्ट किया था। या मेरा ये है कि आपको तो सबसे पहले ना पॉर्न इंडस्ट्री बैन करानी चाहिए, अगर आपको मैसेजेस की अगर इतनी वो है ना। आपको मूवीज में सिर्फ आप एक डिस्क्लेमर दे करके आप पूरी मूवी में गोर के सीन्स, लाइक धुरंधर में क्या था यार, किस तरीके का मार कटाई दिखा रहा था, या वो क्या सही था? उसमें गाली गलौज नहीं थी, उसमें सिगरेट पीना नहीं दिखाया, उसमें दारूबाजी नहीं दिखाई थी। ये सारी चीजें फिर बैन होनी चाहिए। कॉमेडियंस तो एक छोटा सा कोई स्टैंड अप करके अभी अभी बड़ा हुआ है ना? आप सारी की सारी लेयर्स आप उस पे लगा रहे हो, लेकिन आपकी मूवीज में आप देख लो, आपके शोज में देख लो, वेस्ट का कंटेंट अब इजीली एक्सेसिबल है। वेस्ट के कंटेंट पे तो डबल ट्रिपल लेवल पे फिर हो रहा है, वहां की ऑडियंस एक्सेप्ट करती है। तो आप उसको कैसे रोकोगे? इन कॉमेडियंस के ऊपर वो 10 टाइप के आप रेस्ट्रिक्शंस रखना, जैसे अर्पित भाई ने बोला, हाँ कॉमन सेंस आपको भी रखना चाहिए। सेंसिटिव टॉपिक है रेप जैसा, आप उस पर नहीं बनाओगे, अदरवाइज फिर पब्लिक सेंटिमेंट हर्ट होगा। अलाबादिया को सोचना चाहिए था, वो तो इतना इंटेलिजेंट है, 100 लोगों से बात करता है। अभी ऑडियंस इवॉल्व नहीं हुई है उस टाइप के जोक के लिए। वेस्ट में जाके मारता, तेरे को कोई कुछ नहीं बोलता, लेकिन यहाँ पे मत मार। तो ये थोड़ा सा कॉमन सेंस आप रखोगे, और कॉमेडियंस को इतने ज्यादा हाई फिल्टर से मत रखो, और लेट इट बी लाइक फ्री स्पीच तो है ही यार, कंटेंट क्रिएट कर रहे हो तो आई गेस इट विल बी फाइन। इसी तो इसी व्हाट मेरे आई ख्याल से फील भाई। एक मैसेज ये भी हम्म निकल कर आता है कि ये सारा कुछ डिपेंड करता है कि ऑडियंस कितनी मैच्योर है। अगर बिल्कुल। ऑडियंस है इतनी मैच्योर कि उस लेवल का डार्क जोक भी उसको जोक की तरह ही लेगी, उसको लेकर हम्म। कोई कहीं की कोई मोरालिटी वहां से नहीं निकालेगी, तो मेरे ख्याल से एक्सेप्टेबल है कि फिर तो हम्म। ठीक है। अगर मतलब उस चीज को लोग समझ रहे हैं कि हाँ यार जोक ही तो है, जोक की तरह ले रहे हैं उसको, तो ठीक है। लेकिन हाँ, उस चीज से लेकर इंस्पिरेशन लेकर वो किसी को बुली करने हाँ लगे, वो फिर गलत हो जाएगा। बिल्कुल। ट्रू। वही ये सारी चीजें स्पीकर के कंट्रोल में नहीं होती कि वो क्या कह रहा है, क्योंकि थिंकिंग सबके सब्जेक्टिव है। कौन यहाँ से हम्म। सुन के जा रहा है और बाहर क्या कर रहा है, वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मेरा इंटेंट क्या था, मैंने वो चीजें बता दी, वो चीजें हो गई। इसके बाद तुम बाहर जाके क्या कर रहे हो इसके लिए अगर सही मुझे बात ब्लेम है। किया जा रहा है, ये तो बिल्कुल गलत है।
ये तो और बात तो है। हम तो भाई कैंडिडेट एक्सचेंज पे और बैक बेंचर्स पे लाइक जोक्स मारते ही रहते हैं। हमने तो एंटी नेटलिज्म पे जोक्स मारे, गे जोक्स, वीगनिज्म पे जोक्स मारे, हमने किनको छोड़ा है ना? तो हम तो टोटली सपोर्ट में हैं, एडवोकेट हैं फ्री स्पीच के, है ना? समय तो रहना के नहीं, समय रहना को मैं सपोर्ट करता हूँ भाई मैं इस चीज पे। मैं भी भाई, मतलब मतलब इस पे जो इनके हाँ, साथ तो हुआ हम था भाई, एडवोकेट हैं। मतलब जैसे ये एफआईआर वगैरह हो गई थी इनके अगेंस्ट, हाँ। ये बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं था। ये कहाँ का सही लॉजिक बात है? है। किसी के जोक मारने पे आप एफआईआर कर रहे हो, और इतने बड़े बड़े क्रिमिनल्स पड़े हैं अपने देश में, उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। भाई ये बहनचोद वही यार, कंट्री है पॉलिटिशियंस जहाँ, बे प्रिंस, पॉलिटिशियंस हाँ हेट स्पीच हाँ। ये वही फैलाते हैं, कंट्री है। उनके नाम पे लड़वा रहे हैं, ये हेट स्पीच ऑन रिकॉर्ड है, और हेट उस पे स्पीच कोई नहीं, एक्शन नहीं लेता है। यहाँ अगर किसी एक पॉलिटिशियन का कार्टून बना के आप पब्लिश कर दो ना, उस पे एफआईआर हो जाती है, तो बोलने की बात है। हाँ बिल्कुल। वही तो है। और वो भी और अभी तो कोलकाता से पुलिस आती है। अभी तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, बहुत सारे जो अकाउंट्स हैं जो लोग हाँ, मतलब जो अबे रूलिंग पीछे पार्टी हाँ है। याद हाँ है दीपक डायलॉग्स, हमने हाँ पॉडकास्ट किया उनके साथ। हाँ हाँ। उनका इंस्टाग्राम अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो गया भाई, 1.5 लाख फॉलोवर थे उनके। ओ फक। मैं कल ही उनका वो पोस्ट देख रहा था, मतलब वही इतने। बाबा का भी वो हो गया था ना, हाँ, बाबा का भी हो गया था। संतेश्वर, हाँ, जो यार मैं नाम कभी याद नहीं होता बहुत सर सारे मुझे। हुए, संदेश, बहुत सारे हुए। ये हाँ तो मतलब कुछ लोग हैं, मतलब सोचो ऐसे ऐसे दीपक को तो खैर मैं पर्सनली जानता हूँ, और भी बहुत सारे हाँ लोग हैं जो बड़े बड़े जिनके पेजेस थे। 4 PM न्यूज बहुत बड़ा पेज है, आप उस पर देखो, मेरे ख्याल से 50 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर थे उनके। वो हो गया, मॉलिटिक्स हो गया, और भी मतलब तमाम कंटेंट। और वो क्या नाम है उनका यार, राजीव निगम जो कॉमेडियन थे, उनका पेज भी। सोचो यार, क्या मतलब फ्रीडम ऑफ हम्म। स्पीच की बात कर रहे हैं हम, फ्रीडम ऑफ स्पीच की लेवल कहाँ पहुंच गया है तो हमारा, वही, मतलब कितना क्या गिर गया पता है। अपना चैनल भी। हाँ, एपी मोदी जी जी के रडार अच्छे पे आ गया तो हैं, हो ही जाएगा। रिलीजन बहुत अच्छा है, हम बहुत नहीं, तेजी से वैसे प्रोग्रेस कर रहे हैं, सारे इंडिया धर्म एक ऑलरेडी फर्स्ट समान है। वर्ल्ड वैसे कंट्री बन चुका है। वैसे अपना जो चैनल है ना, ये है वो इन सारी चीजों के लिए। अपना चैनल ना आचार्य जी के रडार पे ज्यादा है बीजेपी से। हाँ, नहीं आचार्य जी की खैर अभी इतनी इतनी पावर तो नहीं है कि वो हमारे चैनल उड़ा दें। उनके रडार पे ज्यादा है भाई, वो कोशिश में लगे होंगे। ये बढ़िया था गुरु। नहीं यार सही है, आप लोग कैरी ऑन करो है ना, फिर मैं मिलता हूँ आप लोग से नेक्स्ट वाले में। ठीक है भाई। चलो बाय बाय लोग। ठीक है, बाय बाय। बाय। और कुछ वैसे इस पे प्रिंस तेरा टेक कुछ पीओवी समय नहीं रहना नहीं पे? भाई, ये सारी तो एग्रीएबल बातें हैं, यहाँ कोई डिसएग्रीमेंट है ही नहीं। मैं तो वही कह रहा हूँ ऑडियंस को भाई, लाइक अगर आपको राइट विंग होना है तो प्रिंस से कुछ सीखो। आपको हर चीज पे ना एक गुट बनाने की जरूरत नहीं है, यार जैसे राइट विंग गुटबाजी, वाले ही कल्ट, करते हैं प्रिंस, पता है। कल्ट क्यों बनाना है? मेरी खुद हाँ। की कोई सोच है, सामने वाले की है, हम दोनों की सोच अगर क्लैश कर सकती है तो मैं थोड़ा कुछ उसमें समझ सकता हूँ ना। और एक टाइम आएगा वो भी समझेगा कुछ ना कुछ कि हाँ, हो सकता है दोनों में मिक्सअप चीजें होती हैं। अच्छा प्रिंस, ऐसी, जैसे तू बीजेपी का सपोर्टर है, हाँ। अगर कोई बीजेपी पे मजाक उड़ा रहा है, या हम्म। फिर कोई राम पे, कृष्ण पे कोई मजाक उड़ा रहा नहीं, है, तो राम तू, मोदी कृष्ण जी पे, बीजेपी के पार्ट नहीं है ना। या फिर मोदी जी मोदी पे जी। कोई मजाक उड़ा रहा है, तो तू क्या थोड़ा मैं, ऑफेंड फील मेरे करेगा? पास मीम्स आते हैं, मैं पढ़ता हूँ और मुझे हंसी आती है। ये तो यार फिर सही तो है भाई, ठीक, बता। फिर तो सही। बहुत सही, बहुत हाँ, सही मुझे भाई। हंसी आती है। ऐसे ही होना चाहिए जैसे भाई। एक हमारे मित्र हैं, वो मतलब एकदम कट्टर कांग्रेसी। अभी जितना भी ईरान वॉर चल रहा है ये सारा, वो हर चीज में पोस्ट करते हैं कि मोदी जी करवा रहे हैं, मोदी जी करवा रहे हैं। मैं अपने हम्म। डेली व्हाट्सएप उस पर देखता हूँ स्टोरी पे, और हंसता हूँ, फिर आगे स्क्रॉल कर देता हूँ, फिर हंसता हूँ, फिर आगे स्क्रॉल कर देता हूँ। वो उसका काम है, वो कर रहा है भाई। हाँ ट्रू। अब मेरे यहाँ बैठ के मीम बनाने से ना वहाँ ईरान की युद्ध रुकने वाला है, ना अमेरिका कुछ करने वाला है। और पता है फनली ना, कभी ये जो लिबरल्स होते हैं ना, ये भी भूल जाते हैं फ्री स्पीच के बारे में। हम्म। मैं भी एक रीसेंट देख रहा था, रणवीर का ट्वीट आ रखा था कि जो भी कंट्रोवर्सी हुई, रणवीर अलावादिया का, जो भी कंट्रोवर्सी हुई उससे निकलने में मुझे बहुत टाइम लगा, बहुत डिफिकल्ट फेज था। तो उस पे रिप्लाई आ रखा है कुणाल कामरा का। ठीक है, तो कुणाल कामरा उसको बोल रहा है, तुझे अपना मुंह हमेशा बंद ही रखना चाहिए, तेरे को कुछ नहीं आता, इसकी वजह से हम सारे फंस गए, ऐसे पॉडकास्टर्स को तो बैन होना चाहिए, ऐसा कुछ। तो कुणाल कामरा जो फ्री स्पीच का इतना बड़ा एडवोकेट हमेशा लाइक माना जाता है, वो रणवीर की फ्री स्पीच को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है।
क्यों? क्योंकि वो उससे डिफरेंट आइडियोलॉजीज में आता है। बिल्कुल। तो ये चीजें लेफ्ट वालों को भी समझनी चाहिए। अपना बायस इतना स्ट्रांग मत कर लो किसी पार्टी के टुवर्ड्स कि तुम्हारे जो वैल्यूज है वो ही चेंज हो जाए। लाइक बीइंग लिबरल, तुम्हारे लिए फ्री स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। अब कोई लेफ्ट विंगर हो, कोई राइट विंगर हो, कोई मोदी भक्ति क्यों ना हो, उसकी फ्री स्पीच भी इक्वली इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए होनी चाहिए। बिल्कुल। तो नहीं और कोई तो फिर फ्री स्पीच का जो एडवोकेसी करते हैं उसका मतलब क्या हुआ कि आप अपनी बात तो पूरी वही, रखना चाहते हो और सामने वाले की एक नहीं सुनना चाहते। उनके लिए अपनी आइडियोलॉजी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई ना भाई। वही। तो और कोई पीओवी अर्पित भाई इसके बारे में, या इसको यही एंड करें? बस मेरे ख्याल से हो ही गया कवर, ऑलमोस्ट हो ही गया सारा। कर ही लिया ना डिस्कस सारा इस पे। हम्म। तो कंक्लूड करते हैं इसको। अर्पित भाई आप कंक्लूड करो आज। मैं ना थोड़ा सा आउटरो देते देते ना थोड़ा पक चुका हूँ। समझ नहीं आता मुझे मैं क्या बोलूँ आउटरो में। कंक्लूड इसको बस यही करा जा सकता है कि मेरे ख्याल से कोई भी जो जोक है वो इररिस्पेक्टिव टू द ऑडियंस ही होना चाहिए, और वैसा रहता है तो किसी को दिक्कत नहीं होती है। वही हमने देखा वेस्ट में किस किस तरह के जोक मारते हैं लोग, वहां पे नहीं होती है दिक्कत किसी को। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से रणवीर से गलती हुई कि उसने एक ऐसा जोक यहाँ पर मार दिया जो कि यहाँ की सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं था। लेकिन मैं कहता हूँ कि उसकी वजह से इतना भी कोई आफत नहीं आ गई थी, इतनी कोई बिजली नहीं कड़क गई थी आपके ऊपर कि आपने मतलब इतना सब कर दिया कि वो जो समय रहना था उसको अपना सारी वीडियो डिलीट करनी पड़ी। एक कंटेंट क्रिएटर के लिए जो वीडियोस होती हैं वो एक बहुत बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो प्रोडक्शन के अंदर। वो वीडियोस डिलीट करना एक बहुत मतलब बहुत दर्द होता है अंदर, अगर कभी डिलीट करनी पड़ जाए किसी को तो मेरे ख्याल से वो सारे चीज उन सब चीजों से निकला। उसका करियर 1 साल तक खत्म हो गया, एफआईआर्स हो गई। इतना सब भी वो डिजर्व नहीं करता था, इतना इतना नहीं होना चाहिए था। ठीक है, गलती हो गई थी, लोगों को पता चल गया गलती हो गई। और मेरे ख्याल से जो समय रैना ने अपने अभी जो लेटेस्ट वीडियो है उसमें कहा भी है कि एक कलाकार के लिए सबसे बड़ा तो दुख यही है ना कि जो ऑडियंस है उसकी वो उससे साइड लाइन हो जाए, कर दे कि यार ये तो बेकार आदमी है, ये कहने दे। इससे इससे बुरा और क्या होगा। बिल्कुल। एक कलाकार के लिए तो यही है। कलाकार तो मेरे ख्याल से मैं जितने लोगों को जानता हूँ, बहुत सारे लोग हैं मेरे टच में, तो पैसे भी इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन पैसे से ज्यादा जो इंपॉर्टेंस होती है एक कलाकार के लिए वो ये होती है कि लोग सुन रहे हैं उसको, लोग उसकी वाहवाही कर रहे हैं। कलाकार वाहवाही का ज्यादा भूखा होता है, और वाहवाही की बजाय अगर गालियां पड़ने लगे तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ी सजा तो उसके लिए यही है। यही है। तो वो जब हो ही गया था, इतने बड़े करने की जरूरत नहीं थी। बाकी लोगों को मैं यही कहूंगा कि फ्री स्पीच जो है उसकी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, और उसको किसी भी तरह से बचा के रखना बहुत ज्यादा जरूरी है आज की डेट में। और आज आप देखो जिस तरह से लोगों के अकाउंट्स बंद करे जा रहे हैं, लोगों की जो वीडियोस हैं वो बैन करी जा रही हैं, ये फ्री स्पीच पे सीधा सीधा हमला है। आप किसी भी विंग से हो, राइट विंग से हो, लेफ्ट विंग से हो, कहीं से भी हो, इसको आपको प्रोटेक्ट करना चाहिए। और मैं खुद बता रहा हूँ, मैं मतलब मेरी आइडियोलॉजी जो भी हो, लेकिन अगर मेरी अपोजिट आइडियोलॉजी वाले को मान लो कल को कोई ऐसी गवर्नमेंट आती है और वो ऐसे लोगों के पेजेस बैन करने लगती है, जब बाबाओं के पेजेस बैन करने लगती है, या बाबाओं को कहती है कि नहीं तुम अपना कुछ करोगे ही नहीं, या कुछ ऐसा करने लगती है जो कि मतलब इस तरह का, तो मैं उनको भी प्रोटेक्ट करूंगा। मैं कहूंगा नहीं यार, ये जो बोल रहे हैं इनको बोलने दो, इनको भी अपनी बात रखने का जो अधिकार है वो होना चाहिए, ये नहीं है। और इसीलिए कई बार लोग मेरे से कहते भी हैं कि भाई जो एथीस्ट हैं, अगर इनकी सरकार आ गई ये तो वैसे ही करेंगे जैसे कि चाइना में हुआ था। ये तो जो है लोगों को मंदिर जाने पर बैन लगवा देंगे, लोगों की रिलीजियस बुक्स बैन कर देंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये मैं मतलब इस चीज का समर्थन नहीं करता हूँ, क्योंकि इस तरह से करके आप लोगों को नहीं बदल सकते हो। लोग बिल्कुल बदलते हैं जब लोगों की समझ तक बात पहुंचती है, बुद्धि तक बात पहुंचती है, उसी तरह से बदलते हैं। फोर्सफुली आप किसी को चेंज नहीं कर सकते। तो इसीलिए फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, और एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, एक एक संवाद जो है लोगों के बीच में वो बना रहना चाहिए। वो बना रहता है तो वहीं से सॉल्यूशन निकल कर आते हैं। वो संवाद अगर बंद होता है तो फिर हम कहीं ना कहीं डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ रहे होते जिस तरफ हम बढ़ भी रहे हैं शायद। हैं। प्रिंस भाई कुछ एंडिंग नोट? नहीं भाई, बस ये है कि मजाक को मजाक की तरह लें, ज्यादा सीरियस ना हो। समाज का ये हिस्सा है। अगर ये एंटरटेनमेंट नहीं रहेगा तो बहुत सारे लोग तो परेशान ही रहेंगे। ये सब चीजें आने के बाद कुछ लोगों के लाइफ का पार्ट बन गया कि भैया पूरे दिन का फ्रस्ट्रेशन एक तरफ, और ये जाके अपने एक एक्टर को, अपने कॉमेडियन को सुन लिया, सारी चिंता एक तरफ। हाँ, कोई ऑफेंड होता तो भैया होने दो, एक तरफ बैठे रहो।
लेकिन ये गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी बनती है किस चीज को सेंसर करना है, किस चीज को नहीं। अगर मूवीज अनसेंसर होके ऐसे चल सकते हैं जिसमें गाली गलौज है, जिसमें मार धाड़ है, हाथ काट रहा है, तो भैया ये कॉमेडी भी जायज है। अगर वो जायज है तो ये भी जायज है, आप कुछ नहीं कर सब सकते। कुछ ही जायज होना चाहिए गाइस, लाइक यही एक डेमोक्रेटिक कंट्री की निशानी है। तो आई होप कि हमारा चैनल भी चलता रहे ऐसे ही, क्योंकि हम भी बोलना चाहते हैं जो हमारे मन में आता है। तो जारी रखेंगे हम भी, एंड इसको यही एंड करते हैं। एंड लाइक कीजिए समय रैना के जो फैंस इस पॉडकास्ट को पहली बार सुन रहे हैं, हमारे और भी पॉडकास्ट जाके देखिए, बहुत ही पसंद आएंगे आपको। सोशल कमेंट्री हम करते हैं बेसिकली इन अ फन लाइट हार्टेड वे। तो ठीक है, आपसे मिलते हैं फिर नेक्स्ट पॉडकास्ट में। एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप, बाय बाय गाइस, सी यू द नेक्स्ट वन।